प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण पढ़ें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में शामिल होता है, उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। आशा है कल का पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत ही आज का हमारा दूसरा पाठ है। स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह कितना खुलता है। हमारे मुंह के खुलने के आधार पर, हमारे मुंह के खुलने की मात्रा के आधार पर स्वरों का आज हम वर्गीकरण करेंगे। स्वरों के उच्चारण में मुंह किस मात्रा में खुलता है, इस आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 संवृत, नंबर 2 अर्ध संवृत, नंबर 3 विवृत और नंबर 4 अर्ध विवृत। आइए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है, देखने में प्रायः ढका हुआ सा प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, जब हम संवृत स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात ढका हुआ सा ही प्रतीत होता है। ऐसे स्वरों को संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात ढका हुआ सा ही प्रतीत होता है, ऐसे स्वरों को स्वरित स्वर कहते हैं। और स्वरित स्वर के अंतर्गत ई और उ, ई दीर्घ, ई और उ स्वर आते हैं। प्यारे बच्चों, दीर्घ ई और दीर्घ उ, यदि मैं उच्चारण के अनुसार बात करूं, ई और उ दो ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है, इसलिए ऐसे स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा भेद है अर्ध स्वरित। अर्ध का मतलब
आधा अर्धस्वरित, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख स्वरित से कुछ अधिक खुलता है। इसमें तो खुलता ही नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख स्वरित से थोड़ा सा अधिक खुलता है, उन्हें अर्ध स्वरित स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध स्वरित स्वर कहते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख स्वरित से थोड़ा सा अधिक खुलता है, ऐसे स्वरों को अर्ध स्वरित स्वर कहते हैं। ये हैं ए और ओ, ए और ओ, ए एड़ी, ओ ओखली। ए और ओ दो ऐसे स्वर हैं जो अर्ध स्वरित के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख किस मात्रा में खुलता है, इस आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वरित स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है। जब हम इन स्वरित स्वरों का उच्चारण करते हैं तो प्राय हमारा मुख ढका हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे स्वरों को स्वरित स्वर कहते हैं। ई और ऊ दो ऐसे स्वर हैं जो स्वरित स्वर के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है अर्ध स्वरित, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख स्वरित से थोड़ा सा अधिक खुला हुआ प्रतीत होता है, उन्हें अर्ध स्वरित स्वर कहते हैं। ए और ओ दो ऐसे स्वर हैं जो अर्ध स्वरित स्वर के अंतर्गत आते हैं। मेरे बच्चों, स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख किस मात्रा में खुलता है, इस आधार पर तीसरा भेद है विवृत स्वर। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, स्वरित का एकदम विपरीत। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आई और औ। आई बोल के देखना, आई औ। आई और औ दो ऐसे वर्ण हैं
दो ऐसे वर्ण हैं जो विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। ऐ और औ दो ऐसे वर्ण हैं जो विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा मुख किस मात्रा में खुलता है, इस आधार पर स्वर का चौथा भेद है अर्ध विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत से कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। पहले बच्चों ध्यान से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। और एम और आ अर्ध विवृत के अंतर्गत आते हैं। पहले बच्चों, यह था हमारा मुख स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख किस मात्रा में खुलता है। इस आधार पर स्वर के चार भेद। नंबर 1, संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुलता है, प्राय ढका हुआ सा प्रतीत होता है, ऐसे स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ऊ अर्थात दीर्घ ई और दीर्घ ऊ संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, अर्ध सुवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख संवृत से कुछ अधिक खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ए और ओ इसके उदाहरण हैं। हमारा तीसरा भेद है विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक खुलता है, ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आई और औ। अर्ध नंबर 4, अर्ध विवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख विवृत से थोड़ा कम खुलता है, विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। ए और आ अर्ध विवृत के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, यह था हमारा मुख स्वरों के उच्चारण में किस मात्रा में खुलता है। इस आधार पर स्वरों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा मुख किस मात्रा में खुलता है, इस आधार पर स्वर के भेद अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आज का यह पाठ यदि आपको पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। मां सरस्वती की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।